तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नॉर मैजिक एम्परर की पूरी आर्मी को अकेले ही धराशायी कर देता है। वो पूरी तेजी से दौड़ता है और सभी सिपाहियों के तलवार, शील्ड और जंगी हथियारों को भी हवा में उछाल देता है। राजा ये सब देखकर बुरी तरह से डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आई पेरी एवरीथिंग एनिमी सीरीज की आगे की कहानी को। एपिसोड की शुरुआत में हम नॉर को देखते हैं जो कि पूरी तेजी से आर्मी की तरफ जाता है और सभी सिपाहियों के तलवार और शील्ड को उड़ा देता है। नॉर मन में सोचता है मुझे इनका ध्यान बताना होगा और इसी तरह से भागते हुए रास्ते में आने वाली हर चीज को डिफ्लेक्ट करना होगा ताकि रोलो, लिन और इनस वहाँ से भाग पाए। बीच में वो एक बार रुकता है और राजा की तरफ देखता है। वो सोचता है ये बुरा आदमी आखिर कौन है। सुनहरा चमकता आर्मर, घोड़ी को भी सुनहरा आर्मर पहनाया है। ये सब पहनकर ये यहाँ क्या कर रहा है। दिखने में तो ये आम शख्स लगता है। ये सोचकर नॉर फिर से हमले के लिए जाता है। इन सब के लिए मेरे पास अभी समय नहीं है। अगर इन सिपाहियों ने अपने हथियार फिर से पा लिए तो ये सब मुझ पर हमला कर देंगे। मुझे हर एक तलवार, हर एक शील्ड को डिफ्लेक्ट करना होगा। ये कहकर वो एजेस को भी तबाह कर देता है। वो राजा के पास जाता है। समझ नहीं आ रहा ये बुरा आदमी यहाँ क्यों है, लेकिन मुझे पहले इन हथियारों को पैरी करना होगा। नॉर इतनी तेजी से भागने के कारण वो बुरी तरह से थक जाता है। राजा कहता है तुम तो वही हो ना। नॉर सोचता है क्या ये बुरा आदमी मुझे जानता है। मुझे नहीं लगता है मुझे जानता है। इसके कपड़े तो काफी अच्छे हैं। सोचने का वक्त नहीं है, पहले जो जरूरी है वो करना होगा। और वो इस बार रैनक को भी तबाह कर देता है। वो फिर से राजा के पास आता है। राजा गिड़गिड़ाने लगता है। नॉर समझ जाता है कि उस आदमी को लगता है कि नॉर उसे मारने वाला है। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी जान लेने नहीं आया। और स्माइल करके उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है। नॉर की हंसी देखकर राजा और डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। नॉर सोचता है अरे उसे मेरी बात समझ नहीं आई क्या। ठीक तभी नॉर का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसका शरीर अपने लिमिट तक पहुंच गया था। मेरा शरीर अब जवाब दे रहा है। मैं कल से अपनी हदों से बाहर काम कर रहा हूँ। उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो बेहोश होने लगता है। रोलो, लिन, इनस जल्दी यहाँ से भाग निकलो, वो मन में ही कहने लगता है। तभी वहाँ पर बाकी सभी सॉवरेंस भी आ जाते हैं। गिलबर्ट ड्रैगरेव का इस्तेमाल करके नॉर को बचाता है और आसपास की तबाही को देखकर नॉर से पूछता है क्या तुमने ये सब किया। तभी स्वॉर्ड्समैन सेंसे सिक भी वहाँ आता है और नॉर से कहता है देखो तुम जो कोई भी हो, मदद के लिए शुक्रिया, यहाँ से हम संभाल लेंगे। गिलबर्ट और सिक हमला करने जाते हैं। सिक अपनी एक शक्तिशाली स्किल 1000 ब्लेड का इस्तेमाल करता है। नॉर ये देखकर सोचता है इस स्किल को मैं जानता हूँ, ये तो वही तलवारबाज है जो मेरे लिए मिसाल रहे हैं। नॉर अपने मास्टर को देखकर खुश होता है। दूसरी तरफ हम ओकेन सेंसे और सेन को देख पाते हैं। ओकेन अपने स्किल का यूज करता है और सिपाहियों को जकड़ लेता है। उधर दंडार्क अपना फौज लेकर वहां हमला कर देता है। ओकेन अपनी दूसरी स्किल से दुश्मनों को स्टोन के अंदर कैद कर लेता है। नॉर सभी सोवरेंस को एक साथ देखकर बहुत ही खुश होता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, ये सब तो मेरे टीचर्स थे। हम कैरोक्स और मियाने को भी देख पाते हैं। मियाने पूछती है ये आदमी क्या सच में। कैरोक्स कहता है हाँ वो नॉर ही है। लिन, इनस और रोलो भी नॉर के पास पहुंच जाते हैं और लिन अपनी हीलिंग स्किल से नॉर को ठीक कर देती है। नॉर कहता है मैंने बहुत आराम कर लिया, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, बहुत जोर से भूख लगी है। सिक ओकेन सेंसे से कहता है हमें पता चला है कि अब और हमला नहीं होगा, लेकिन इनका एम्पेरर यहाँ से भाग निकला है। ओकेन कहता है तो वो बुरा यहाँ तक आ गया, शायद उसे अपनी फौज पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था, उससे इतनी बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी मुझे। तभी नॉर कहता है आप उस बुरे आदमी की बात कर रहे हैं, मैंने उसे वहाँ पर देखा था। वो इतना अलग था कि उसे अनदेखा किया ही नहीं जा सकता था। उसका खोरा भी सुनहरा था। सिक कहता है अगर वो बॉर्डर तक पहुँच गया तो हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। ओकेन सेंसे कहता है हाँ लगता है अब हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर हम उड़ पाते तो शायद पकड़ा जा सकता था। तभी नॉर कहता है उसे पकड़ने का एक तरीका तो है, लेकिन ये तरीका तभी काम करेगा अगर वो जिंदा हो। इसके बाद सब लोग ड्रैगन ऑफ कैलामिटी के पास जाते हैं और ओकेन सेंसे इतने बड़े ड्रैगन को देखकर कहता है कि वो जिंदगी में पहली बार इतने बड़े ड्रैगन को इतने पास से देख रहा है। सेन ड्रैगन को हील करने में लग जाता है और कहता है कि वो नॉर को पहचान ही नहीं पाया था। ओकेन सेंसे भी नॉर को देखकर हैरान होते हैं, क्या ये सच में नॉर है? तुम तो काफी बड़े हो गए हो। तभी ड्रैगन होश में आता है और दहाड़ने लगता है। रोलो कहता है कि ये ड्रैगन काफी गुस्से में है, ये कह रहा है कि इससे बदला लेना है और इसके लिए इसे परमिशन चाहिए। ओकेन सेंसे रोलो की स्किल्स को देखकर हैरान हो जाता है, क्या बात है, तुमने तो ड्रैगन ऑफ कैलामिटी को इतने आसानी से काबू कर लिया है। तभी रोलो कहता है नहीं, वो अपना मास्टर नॉर सर को मानता है। नॉर कहता है तो कौन कौन सवारी के लिए तैयार है।
तभी लिन और इनेस आगे आते हैं क्योंकि लिन रोलो को अकेले नहीं भेज सकती और इसीलिए लिन के साथ इनेस भी आती है। वो नॉर को भी अपने साथ आने को कहते हैं, लेकिन हम जान पाते हैं कि नॉर असल में ऊंचाई से डरता है, लेकिन वो रोलो को अकेले भी नहीं जाने दे सकता। वो बहुत बार सोचता है और आखिर में उनके साथ जाने का फैसला करता है। सेन भी उनके साथ चलने के लिए कहता है क्योंकि इतने बड़े ड्रैगन को हील होते हुए ज्यादा देर नहीं हुई है, इसीलिए उसका ख्याल रखने के लिए वो जाएंगे। कैरोक्स भी साथ में जाने के लिए तैयार होता है क्योंकि वहाँ तक उन्हें छिप कर जाना होगा और इसीलिए कंसीलमेंट का इस्तेमाल सबसे बेहतर कैरोक्स ही कर पाता है। तभी रिन और क्ले किंग यानी उनके पिताजी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। लिन दोनों को देखकर बहुत खुश होती है और दौड़ते हुए उनके पास जाती है। रिन इनेस के पास आता है। इनेस राजकुमारी को उनके कहे जगह तक नहीं ले जाने के लिए राजकुमार जो भी सजा देने को चाहते हैं वो देने को कहती है। तभी रिन कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, गलती मेरी है, मैंने ही तुम्हें ऐसा करने को कहा था, लेकिन तुमने सही फैसला लिया है इनेस। राजकुमार रिन भी साथ में जाता है क्योंकि नेगोशिएशन के लिए क्ले किंग की तरफ से कोई होना चाहिए। राजा रिन को जो सही लगे वो फैसला लेने का अधिकार देता है और साथ ही नॉर को भी सही फैसला लेने का अधिकार देता है और सबको सही सलामत वापस लाने को कहता है। अब रोलो अपनी शक्ति से ड्रैगन को उड़ाता है और सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं। उधर डंडर्क सिक से कहता है तुमने नॉर से कुछ कहा क्यों नहीं, इतने सालों बाद वो तुम्हें मिला। सिक कहता है अब लगता है कि उसकी जिंदगी में हमारी कोई जरूरत नहीं थी, हमारा ये सोचना बेवकूफी थी कि हम उसे अपने पास रखकर किसी चीज में माहिर बना पाएंगे। तभी वो उस सीन के बारे में सोचता है जब उसे आसमान पर तलवार, शील्ड और हथियारों को उड़ते हुए देखने को मिला। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतना भी पावरफुल बन सकता है। अब लगता है कि मेरे पास दूसरों को सिखाने लायक कुछ बचा ही नहीं। इसके बाद हम ड्रैगन को देख पाते हैं। रिन कैरोक्स से कहता है क्या आपकी तरफ कुछ दिखाई दिया? वो जवाब देता है नहीं, मेरी तरफ कुछ नहीं है। क्या आपकी तरफ कुछ है राजकुमारी लिन? राजकुमारी भी ना कहती है। रिन कहता है वो उम्मीद से ज्यादा तेज निकला। तभी लिन दूर कुछ देख पाती है और कहती है वह देखिए, कुछ तेजी से आगे बढ़ रहा है और हम डेरिडस को देख पाते हैं। कैरोक्स कहता है यही वो कायर है, लेकिन हम एम्पेरियल कैपिटल के डिफेंस के पास है, अगर इससे आगे बढ़े तो हम पर भी हमला हो सकता है। तभी इनेस रिन और लिन से इजाजत मांगती है और वो दुश्मन की डिफेंस सिस्टम को तबाह करना चाहती है। रिन इजाजत दे देता है और इनेस अपनी डिवाइन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करती है। वो सारे डिफेंस सिस्टम को एक एक करके तबाह कर देती है। रिन कहता है यहाँ से ही हम जो भी एक्शन लेंगे वो सीधे जंग पर असर पड़ेगा। लिन तुम तैयार तो हो ना? लिन भी हाँ कहती है। यहाँ पर जो भी है उनके पास लाजवाब शक्तियाँ हैं जो एक दूसरे से बढ़कर है। ऐसे मुझे फिक्र की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमारे साथ है नॉर सेंसे, वो यहाँ सबसे शक्तिशाली है और चुप रहकर सबको समझ रहे हैं। यही वक्त है दुश्मनों को दिखाने का कि इस बार उन्होंने सीधे शेर के मुंह में हाथ डाल दिया है। लेकिन हम देख पाते हैं कि नॉर तो आराम से वहाँ पर सो रहा था और एपिसोड यही पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों नॉर आखिर में इतना शक्तिशाली बन जाएगा ये 6 सॉवरेन्स में से किसी ने भी नहीं सोचा था। उसकी ताकत देखकर सब लोग दंग रह गए थे, लेकिन अब क्या वो लोग सही सलामत मैजिक एम्पायर से निकल पाएंगे? वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें। आगे की कहानी को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं एपिसोड नंबर 11 के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।